हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। तो इस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझा था कि कोयला और पेट्रोलियम जो है क्या होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। इस भाग में हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को हल। तो आपने इन प्रश्नों को स्वयं भी हल करने का प्रयास किया होगा। अगर आपको इसमें कोई समस्या आई तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है हम सभी प्रश्नों का एक बार हल चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो बच्चों, CNG और LPG जो है वो क्या होते हैं, कम प्रदूषणकारी होते हैं। अगर हम कोयला, पेट्रोल या डीजल की बात करें तो इनसे प्रदूषण जो है वो अधिक होता है, जबकि CNG और LPG जो है वो कम प्रदूषणकारी होते हैं। इसके अलावा इनकी जो आपूर्ति है वो पाइपों के माध्यम से जो है आसानी से की जा सकती है, तो जहाँ से हम इसे घरों और कारखानों में सीधे उपयोग में ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये CNG और जो LPG हैं उनका उपयोग जो है वो लाभकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो पुराने समय में सड़क निर्माण के लिए जो है कोल तार का उपयोग किया जाता था, जो कि कोयले का उत्पाद है, लेकिन आजकल जो है इसके स्थान पर पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो बच्चों, कई लाखों वर्ष पूर्व जो है जो हमारे जलीय क्षेत्र थे वहाँ पर घने वन थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि के कारण जो है ये पृथ्वी की तह के नीचे दब गए और धीरे धीरे इनके ऊपर रेत और मृदा जमती गई, जिससे ये संपीड़ित हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है उच्च ताप और उच्च दाब जैसी परिस्थितियाँ थी, जिसकी वजह से ये कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से जो है जीवाश्मों के द्वारा जो है कोयले का निर्माण हुआ। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं जिनमें हमें सही उत्तर भरना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो हमें पता है कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जो है हमें जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, वो प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके जो अलग अलग संगठक हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। नेक्स्ट है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वाहनों के लिए जो है पेट्रोल और डीजल वैसे तो ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं, लेकिन ये अधिक प्रदूषण करते हैं। तो कम प्रदूषक कौन करता है, कम प्रदूषण जो है वो है CNG। ये CNG जो है कम प्रदूषणकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। इनमें जो कथन सही है उसमें हमें सत्य बताना है और जो गलत है उसे असत्य करना है। तो पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो जीवाश्म ईंधन है वो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में जो है लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके अलावा जो परिस्थितियां इनके निर्माण के लिए चाहिए होती है वो प्रयोगशाला में नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन होता है, जबकि हमें पता है कि पेट्रोल जो है वो प्रदूषण अधिक करता है और CNG कम प्रदूषणकारी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जब हमने कोयले के बारे में पढ़ा था तो हमने समझा था कि कोक जो होता है वो कार्बन का लगभग सबसे शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा। नेक्स्ट है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, कोल तार जो होते हैं उसके अंदर विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो मिट्टी का तेल जो है
वो पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त किया जाता है। और पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन है, तो मिट्टी का तेल भी क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो मृत पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से लाखों वर्षों में होता है। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम इनका उपयोग जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि इनके निर्माण में समय अधिक लग रहा है। दूसरी तरफ इनके जो ज्ञात स्रोत हैं वो भी क्या हैं, सीमित ही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहे हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे जो ये संसाधन हैं ये क्या है, मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जबकि इनके जो उपलब्ध भंडार हैं वो हमारे पास में सीमित ही हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका जो उपयोग है वो विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक जो है वो क्या है, कार्बन का लगभग सबसे शुद्ध रूप है। इसके अलावा ये कैसा होता है, कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। और इसका उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग होता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो हमें पता है कि पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हो गए तो ये समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, उसके ऊपर जो है वो रेत और मिट्टी जो है वो ढक गई और धीरे धीरे वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है ये जो मृत अवशेष हैं ये किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से जो है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आरेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर जो है आलेखित कीजिए। यहाँ पर हमें एक ग्राफ का निर्माण करना है जहाँ पर हमें जो है कमी को y अक्ष पर दर्शाना है और वर्ष जो है उनको x अक्ष पर जो है हमें दर्शाना है। तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर हमें वर्ष दिए हैं और ये जो है हमें प्रतिशत में कमी दी है, तो इनको हमें एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे कि y अक्ष पर हमने जो है कमी को दर्शाया है और x अक्ष पर हमने लिए हैं वर्ष। तो हमने क्या किया है कि जैसे 2004 के अंदर जो है 7.8% की कमी हुई थी, तो 2004 में यहाँ पर जो है 7.8% की कमी दर्शाई है। इसके बाद में 2005 में कमी कितनी हो गई है, 8.6, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। इस तरह से जो है हमने इन सभी कमियों को इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न है ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।